हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड पॉलिसी हर एक स्टेट की कि एमबीबीएस करने के बाद किस मेडिकल कॉलेज में कितना बॉन्ड लगता है, सर्विस बॉन्ड कितना होता है, उसके अगेंस्ट पेनल्टी कितनी होती है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड किसी मेडिकल कॉलेज का कितना होता है। वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह पे मिलती है। ठीक है, इस यही ऐसा टॉपिक है बॉन्ड पॉलिसी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी गलत वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है। बट आई विल गारंटी दिस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी बॉन्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। और इस वीडियो में हमने सारे स्टेट्स को कवर किया है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर के मेघालय तक, हर चीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे स्टेट को कवर किया है। तो वन शॉर्ट सोल्यूशन है आपकी बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड सारे डाउट्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरह का बॉन्ड है, क्या है। सबसे पहले मैं आपको सर्विस बॉन्ड के बारे में बता दूं कि होती क्या चीज है। एक्चुअल में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं देश के अंदर, ठीक है, वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड पॉलिसी सरकार लगाती है कि एमबीबीएस करने के बाद एक कैंडिडेट को कुछ साल के लिए सर्व करना होगा उस स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब इंडिया में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एमबीबीएस करने पर, क्योंकि सरकार खर्चा करती है 3 से 5 करोड़ रुपए एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनाने में, मतलब एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में सरकार 3 से 5 करोड़ रुपए खर्चती है। बट वो स्टूडेंट से केवल 50 हजार से 1 लाख रुपए पर एनम लेती है। ठीक है, तो ऐसे में सरकार का कहना है कि आप एमबीबीएस करिए इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर बदले में इंडिया को सर्व करे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, बदले में आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी देश को। बहुत सारे स्टूडेंट देश छोड़ के चले जाते हैं, यूएस असेंबली करके बाहर कहीं सेटल हो जाते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने बॉन्ड लगाई। ठीक है, अभी कंडीशन ये है कि बहुत सारी जगहों पे बॉन्ड है, बहुत सारे स्टेटों में है, बहुत सारे में नहीं है। किस कंडीशन के तहत है, क्या है, वो सारी चीज यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्विस बॉन्ड के बारे में बात करें, सर्विस बॉन्ड वो चीज है, एमबीबीएस आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद कुछ सालों के लिए आपको 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल, ठीक है, आपको सरकार को सर्व करना पड़ेगा। सरकार आपको नौकरी ऑफर करेगी। ठीक है, आपको वो नौकरी करनी पड़ेगी। उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा आपका। ठीक है, आपकी सैलरी मिलेगी नौकरी करने के दौरान। ठीक है, एज अ जूनियर रेजिडेंट आप किसी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर या पीएससी के अंदर आप कार्यरत रहेंगे। ठीक है, यदि आप मना कर देते हैं कि नहीं मैं ये सर्विस नहीं दूंगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेनल्टी भरनी होती है। वो हर स्टेट की अलग अलग है, तो वीडियो में डिस्कस होगी किस में कितनी है, क्या है। दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। यदि आप एमबीबीएस को बीच में ही छोड़ देते हो किसी भी कारण से, वैसे ये रेयरेस्ट केस है कि बच्चे छोड़ते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी कारण से, फैमिली कारण, हेल्थ कारण, किसी भी कारण से एमबीबीएस बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो ऐसे में आपको एक डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देना होता है सरकार को। ठीक है, तो वो अमाउंट कहां पर है, कहां पर नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। देखो एम्स के अंदर किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है अभी तक। ये करंट सिचुएशन है, 2024 की करंट सिचुएशन है। आज 8 तारीख है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के करंट डेटा को यदि हम देखें तो ये जो आज मैं बता रहा हूं ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस पीडीएफ को, इस पूरे पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब है, आई विल गारंटी यू दिस। ठीक है, सो बात करते हैं एम्स में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, ना तो कोई सर्विस बॉन्ड है और ना ही कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। ऐसे ही जिपमर में भी कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एएमयू के अंदर भी आपका कोई बॉन्ड नहीं है। बीएचयू में आपका सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट यदि आप बीच में कोर्स को छोड़ जाते हो तो आपको 3 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देना होता है। ठीक है, ये बात हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की बात यदि हम करें तो दिल्ली में केवल टोटल 7 कॉलेजेस हैं। ठीक है, बीएससी कॉलेज की बात करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, ना सर्विस ना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। मतलब आईपी यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस हैं, एनडीएमसी, वीएमएमसी, आरएमएल, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं है। इसलिए दिल्ली के कॉलेजेस का डिमांड बहुत हाई रहता है। ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको बॉन्ड पॉलिसी का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। कहीं किसी किसी जगह पे 5 साल का, जैसे असम जैसी जगह पे 5 साल का बॉन्ड है, और यदि आपने असम के कॉलेजेस ऊपर भर दिए, गोवा मेडिकल कॉलेज ऊपर भर दिया जहां 5 साल का बॉन्ड है, तमिलनाडु में 5 साल का बॉन्ड है, तो ऐसी जगह फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी लिस्ट बनाते टाइम आपको कोशिश करनी होती है कि आप नो बॉन्ड स्टेट में जाओ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जितने भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ठीक है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी, यूसीएमएस, ठीक है, इनमें किसी प्रकार का सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 3 लाख का। मेजरली आपको जो देखना है वो सर्विस बॉन्ड देखना है। ठीक है, डिसीजन लेते वक्त डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि कोई भी कोर्स को नहीं छोड़ता है बीच में। ठीक है, कोई रेयरेस्ट कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई वो बात अलग है, बट बच्चे अमूमन कॉलेज कोई नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो आपको सर्विस बॉन्ड को देखते हुए डिसीजन लेने, पहली बात। ठीक है, तो मेमसी में, एलएचएमसी में और यूसीएमएस में 3 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करें बिहार की। बिहार एक नो बॉन्ड स्टेट है, किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है किसी भी कॉलेज में बिहार के। ये मैं सरकारी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, फिर बात कर ले पंजाब की। पंजाब में भी किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी दोनों तरह में से कोई किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें, जो जीएमसीएच चंडीगढ़ है, वहां पे भी किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। इसलिए इनके जो कॉलेजेस रहेंगे ना, आप पाओगे कि उनकी कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि बच्चे उनको प्रायोरिटी में ऊपर रखते हैं। ठीक है, हाई रैंक स्टूडेंट्स नो बॉन्ड स्टेट में जाना चाहता है, हर कोई नो बॉन्ड स्टेट में जाना चाहेगा। हम भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं।
ठीक है। झारखंड की बात करें, झारखंड में किसी प्रकार का कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, मतलब एमबीबीएस करने के बाद आपको सर्विस तो नहीं देनी पड़ेगी, बट एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड दे रखा है उन्होंने 20 लाख रुपए का, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात कर लें केरला की, केरला में भी किसी प्रकार का कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वहां पे 10 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें। अब देखो यही इंपॉर्टेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं बहुत कम काउंसलर्स आपको ये चीजें बताते हैं, माइन्यूट लेवल की चीजें हैं जो आपकी जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट वहां पर देखो, वहां पर कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी नहीं है एक्सेप्ट फ्यू कॉलेजेस। कौन कौन से कॉलेज में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है? 3 लाख रुपए का रिम्स ओंगोल में, एसीएसआर नेलोर के अंदर, जीएमसी इलूरू, जीएमसी विजयनगरम, जीएमसी मछलीपट्टनम, जीएमसी नंदयाल और रिम्स कडापा के अंदर 3 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हो और आप इन संस्थानों में पढ़ रहे हो तो ऐसे में आपको वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा वहां की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि अंत में जितने भी मेजर स्टेट्स हैं वो हैं, साथ में कंडीशंस हैं कि किस किस कंडीशन में पीजी का क्या होगा, यदि आपका पीजी का एग्जाम निकल गया तो उसके बाद बॉन्ड का क्या होगा, आप बॉन्ड से फ्री किस किस कंडीशन में हो जाते हो, वो सारी चीज डिस्कस होगी। इसलिए बीच में छोड़ के जाने का मतलब नहीं है, पूरी एंड तक देखो, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें पहले से जान लेना, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। वहां पे एक कॉलेज है, ठीक है, वहां पे सर्विस बॉन्ड है 1 साल का, ठीक है। यदि आप सरकार ने आपको नौकरी दी और आपने वो नौकरी डिनाई कर दी कि मेरे को नहीं करनी, तो उसके अगेंस्ट आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मतलब आपको बॉन्ड से फ्री होने के लिए 10 लाख का अमाउंट देना पड़ेगा। तो अंडमान निकोबार का जो कॉलेज है वहां पे 1 साल और 10 लाख का बॉन्ड है, मतलब 1 साल की नौकरी नहीं तो 10 लाख की पेनल्टी, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी है वहां पर, ठीक है, 10 लाख रुपए का। एक और कंडीशन है, यही तो देखो यहाँ पर आती है एक्सपर्टीज का। एक और कंडीशन क्या है कि इफ स्टूडेंट्स लीव इंडिया within a period of 5 years from the date of obtaining the degree, then he or she will have to pay rupees 10 lakh। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस करने के बाद आप देश नहीं छोड़ सकते 5 साल तक। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इससे हमें क्या सीखना है कि जो भी बच्चे यूएस असेंबली का प्लान कर रहे हैं उनको ये कॉलेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालना है, ठीक है। इससे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी बच्चे यूएस असेंबली का प्रेप करने की सोच रहे हैं, यूएस असेंबली जिनका टारगेट है, जो बाहर सेटल होना चाह रहा है, वो चॉइस फिलिंग में ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। आप 5 साल तक बाहर नहीं जा पाओगे देश के, नहीं तो 10 लाख रुपए का नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद असम की बात करें, देखो असम के अंदर बॉन्ड पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि आपको 5 साल की सर्विस देनी होती है कंपलसरी। अगर आपको ऑफर हो गई तो आपको 5 साल की कंपलसरी सर्विस देनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे दे दूंगा इसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। 5 साल में से 1 साल आपको रूरल सर्विस देनी पड़ेगी, बाकी 4 साल आपको वहां के पीएससीज, वहां के जो अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर वो सरकार डिसाइड करेगी कि आपका, बट 1 साल आपको रूरल जगह पे जाकर के सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आपको नौकरी ऑफर हो गई, ठीक है, सरकार ने आपको नौकरी दी, आपने एमबीबीएस फॉर एग्जांपल डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस कंप्लीट करी, आपको नौकरी ऑफर हुई, तो आपको वहां पे 5 साल सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में आप डिनाई नहीं कर सकते हो, इसलिए असम का कॉलेज डालने से पहले सोच लेना कि क्या आप 5 साल सर्विस देने के लिए तैयार हो कि नहीं, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन आप यहाँ पे जान लो कि यदि सरकार आपको नौकरी देने में सक्षम नहीं होती है, नहीं दे पाती है, तो ऐसे में आप बॉन्ड से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हो, ठीक है। पर जिसको मिल गई वो फंस गया, ठीक है। उसके बाद क्या, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अमाउंट है 30 लाख रुपए की। यदि एमबीबीएस छोड़ दिया बीच में तो 30 लाख रुपए आपको असम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो सर्विस बॉन्ड पहले यहाँ पे 3 साल का था, बट लेटेस्ट बॉन्ड पॉलिसी के अंदर इसको 5 साल का कर दिया गया है। 5 साल 10 लाख की पेनल्टी, 5 साल या तो सर्विस करो या 10 लाख की पेनल्टी। और यहाँ भी सेम है कि यदि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट आपको नौकरी दे पाती है तो ठीक है, नहीं दे पाती तो ऑटोमेटिकली आप बॉन्ड से फ्री हो जाते हो ऐसे केस में, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अमाउंट भी यहाँ पे 10 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। उत्तराखंड में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन आपके पास है, या तो आप 50,000 पर एनएम की फीस पे पढ़ लो वहां पे और फिर 5 साल की सर्विस दे देना, ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि 4 लाख पर एनएम की फीस दे दो उनको, सरकार को, और कोई सर्विस नहीं देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वो डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ठीक है। कोई किसी प्रकार का यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप 50,000 पर एनएम की फीस देने वाली सीट पे जा रहे हो तो आपको 90% चांस है कि 5 साल सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस आपका बीच में पीजी का एग्जाम निकल जाता है, आप कहते हो कि नहीं मेरा पीजी हो गया एमबीबीएस के जस्ट बाद, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कंडीशन ये बनती है कि यदि आपका पीजी का एग्जाम क्रैक हो जाता है तो इस केस में सरकार आपको कहती है कोई बात नहीं, आप पीजी अपना कंप्लीट कर लो 3 साल का, उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट को आपको सर्व करना पड़ेगा। मतलब ये सर्विस बॉन्ड आपकी नल नहीं हुई पीजी एग्जाम क्रैक होने से, नहीं, ठीक है। आपको सर्विस बाद में देनी पड़ेगी, बट एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि सरकार, जो बच्चे पीजी क्रैक कर ले जाते हैं, 3 साल पीजी करते हैं, बाद में जब वो बची हुई बॉन्ड को सर्व करने जाते हैं ना, तो सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। और उस साल सरकार प्रायोरिटी देती है जो बच्चे उस साल यूजी क्रैक किए रहते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी यूजी वाले स्टूडेंट को मिलती है क्योंकि जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं एट द यूजी लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू पीजी लेवल, ठीक है। तो पीजी वाले कैंडिडेट को एज अ सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन कराना पड़ेगा सरकार को कहीं पे, वो नौकरियां होती नहीं, तो ऐसे में बॉन्ड से फ्री हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मान के चलो यदि आप पीजी निकाल के ले गए तो आपको बाद में बॉन्ड सर्व करनी पड़ेगी, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। आपको सरकार नौकरी दे ही नहीं पाएगी। टाइम पीरियड होता है हर स्टेट का अलग अलग, 3 से 6 महीने के बीच में होता है कि यदि
3 से 6 महीने के बीच में सरकार आपको नौकरी देने में समर्थ है तो आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। यदि 3 से 6 महीने में नौकरी नहीं दे पाई तो ऑटोमेटिकली आप बॉन्ड से फ्री हो जाओगे। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब तक आप बॉन्ड क्लियर नहीं करोगे, भले पेनल्टी भर के या सर्विस करके, जब तक आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। पीजी कोर्स अवेल करने के लिए सरकार आपको एक 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 एक्स्ट्रा, एक डुप्लीकेट कह सकते हो आप, एक डिग्री मतलब प्रोविजनल डिग्री आपको दे देगी ताकि आप एडमिशन ले सको कहीं पे भी। बट आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो तभी आपको वापस मिलेंगे जब आप वहां का बॉन्ड का स्टेटस क्लियर करोगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर 2 साल 25 लाख का बॉन्ड है फॉर यूआर, मतलब 2 साल तो सर को सर करना ही करना है। अगर कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैं 2 साल सर्विस नहीं करूंगा तो यूआर कैटेगरी वाले बच्चे को 25 लाख देके छूट मिलेगी और रिजर्व कैटेगरी वाले को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे छूटने के लिए बॉन्ड से, ठीक है, पेनल्टी के तौर पे। और डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट 25 लाख का है। बट छत्तीसगढ़ में भी सेम सीन है कि सरकार नौकरी सबको नहीं दे पाती है तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें गोवा की। गोवा में 5 साल का बॉन्ड है और 5 लाख रुपए उसके अगेंस्ट पेनल्टी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गोवा मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखना है पहले से ही। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 साल का बॉन्ड कभी सर्व करते ही नहीं, वो 5 लाख रुपए इजीली दे सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज के लिए 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो चॉइस फिलिंग के ध्यान पे हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि हमारा प्लान क्या है आगे, कि हम बॉन्ड से छूटेंगे कैसे। यदि हमें नौकरी ऑफर हो गई तो 5 लाख रुपए देने की सामर्थ्य है कि नहीं। 5 साल यदि आप वहां सर्व करना चाह रहे हो तो ठीक है, आपकी बात है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट यदि आप नहीं करना चाह रहे हो तो क्या आपके लिए 5 लाख रुपए अफोर्डेबल है, तो वो डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के टाइम पे, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। इसलिए ही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ लेना। अब जितने भी ईएसआईसी कॉलेजेस हैं, भले वो किसी भी स्टेट में, ईएसआईसी बीटा, ईएसआईसी गुलबर्गा, ईएसआईसी बैंगलोर, ईएसआईसी चेन्नई, यदि आप किसी भी ईएसआईसी के कॉलेज में गए हो, भले ही ऑल इंडिया कोटा से या ईएसआईसी कोटा से गए हो, ठीक है, तो आपको 1 साल का कंपलसरी सर्विस देना ही देना है। इसके आगे इसको आप कितने भी पैसे देके छुड़वा नहीं सकते हो, ठीक है। और ईएसआईसी कॉलेजेस के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ जूनियर रेजिडेंट 1 साल नौकरी करते हैं। तो आप ईएसआईसी कॉलेज जा रहे हो तो 1 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी, जो कि जायज है, देनी भी चाहिए, ठीक है। यदि आपने सरकार के 3 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा कराया है और एक एमबीबीएस की डिग्री ली है तो देश को सर्व जरूर करना चाहिए आपको। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, बट 5 साल 7 साल ये नाजायज है, ठीक है। एक 2 साल की सर्विस हर बच्चे को करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गुजरात की यदि हम बात कर लें तो गुजरात में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख रुपए उसके अगेंस्ट पेनल्टी और 20 लाख का डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका की बात करें। कर्नाटका के अंदर देश में सबसे ज्यादा मेडिकल की सीटें हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज देश में कर्नाटका के अंदर है। प्राइवेट भी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, बट कर्नाटका के अंदर आपके प्राइवेट कॉलेज सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार को नौकरी देने में कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। दूसरी बात, ये 1 साल का यहाँ पे कंपलसरी बॉन्ड है, आप किसी भी तरह से इस बॉन्ड से छूट नहीं सकते हो, ठीक है। इन केस 10 to 15% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्विस ऑफर नहीं हो पाती है तो वो बॉन्ड से फ्री होते हैं केवल, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को देनी पड़ती है। यदि कोई पीजी एग्जाम क्रैक कर ले जाता है तो वो बाद में आके कर्नाटका गवर्नमेंट को सर्व करता है, ठीक है। नो डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड, किसी तरह का कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें पौंडीचेरी की, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है बट डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड है यहाँ पर। 4 लाख रुपए का डिस्कंटिन्यूएशन अमाउंट 4 लाख रुपए आपको पौंडीचेरी में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की, किसी तरह का कोई सर, सबसे मस्त स्टेट है, ना कोई फीस, 7,000 रुपए पर एनम की फीस है ऑन एवरेज हर कॉलेज की। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस देश के अंदर, कोलकाता के अंदर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। किसी तरह का कोई बॉन्ड का ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सबसे बढ़िया स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बट कुछ जगह को आप छोड़ दो, अगर आप वहाँ के रीजनल जो डिस्प्यूट्स हैं उसको एक बार के लिए भुला दो, तो कॉलेज लेवल पे बहुत मस्त मस्त कॉलेज यहाँ पर है, बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, ओल्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वेस्ट बंगाल आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, हम लोग भी प्रायोरिटी में इस स्टेट को कंसिडर ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में किसी प्रकार का कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। और मजे की बात यह है कि तेलंगाना की फीस भी बहुत कम है। ऐसे में जिन बच्चों की भी रैंक 17,000 के बाद आती है, 17 से 24,000 25,000 के बीच में रहते हैं, उनको तेलंगाना तमिलनाडु यहाँ के कॉलेज अलॉट होते हैं जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 1 से 20,000 रैंक में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया के होते हैं, ठीक है। एंड दे वांट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया, बट कट ऑफ हाई रहता है नॉर्थ इंडिया का, राउंड 1 राउंड 2 तक। वो बात अलग है कि स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ब्लॉकिंग की वजह से, डायनेमिक फैक्टर्स की वजह से किसी को किस्मत से मिल गया स्टे वैकेंसी राउंड में, रिस्क लेकर के वहां तक पहुंचे थे, किसी काउंसलर की गाइडेंस के अंडर थे, वो रिस्क लेकर के सीट ले गए स्मार्टली वहां पर, ठीक है। पर हर बार ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो तेलंगाना के कॉलेजेस को बच्चे प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है। साउथ इंडिया भी जाएंगे तो साउथ इंडिया में भी तो देखेंगे ना, साउथ इंडिया में कहां पर आपको जाना है, ठीक है। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड है 20 लाख रुपए का, ठीक है। डिसीजन लेते वक्त आपको डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना, ये मेरी आपको राय रहेगी, है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी एमबीबीएस कॉलेज में जाकर नीट की तैयारी दोबारा नहीं करते। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं वो गलत करते हैं एमबीबीएस की सीट को खराब करके, बट स्टिल यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता, वो फिर से नीट की तैयारी करता है, ऐसे में उस बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है कि किसी तरह का कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड तो नहीं है उस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में 5 साल जो एसपीआईएमएस त्रिपुरा है, ठीक है।
वहां पे 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख की उसके अगेंस्ट पेनल्टी है, डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट 20 लाख रुपए का है। ठीक है, तमिलनाडु में बात करें, देखो वही बात हो गई, 17,000 से लेकर के 24,000 रैंक के बच्चों को तमिलनाडु के कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है, बच्चे वहां जाते हैं, जैसे रामानाथपुरम हो गया, अरियालूर हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वहां के बच्चे 5 साल के बॉन्ड से ना डर, कोई बच्चा नहीं डरता है 5 साल के बॉन्ड से। तमिलनाडु में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बिकॉज पीजी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तमिलनाडु में बहुत सारी पीजी सीट्स हैं, तमिलनाडु का स्टेट कोटा आपको पीजी के लिए मिल जाए तो आपका फायदा है उस चीज में, कट ऑफ कम रहेगा, पीजी की सीट इजी हो जाएगी क्रैक करना। और आप जानते हो कि बिना पीजी कोई मतलब नहीं रह गया एमबीबीएस का खाली। ठीक है, सो सर्विस बॉन्ड वहाँ की 5 साल जरूर है, बट उसके अगेंस्ट पेनल्टी सिर्फ 5 लाख है। तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 5 लाख रुपए देके बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। तो मतलब ये बॉन्ड किसी काम का नहीं है, सरकार को थोड़ा पेनल्टी अमाउंट बढ़ाना चाहिए, ताकि बंदे जो है इसके अंदर एडमिशन लेने से थोड़ा सा सोचें। 5 साल सर, या तो इस 5 साल को सरकार कम कर दे या इस बॉन्ड अमाउंट को बढ़ा दे, कुछ करे ताकि बच्चे बाउंड रहें सर्विस देने के लिए। नहीं तो पैसे देकर के छूट जाना है तो फिर क्या मतलब रह गया बॉन्ड का। ठीक है, उसके बाद बात करें डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट 10 लाख रुपए। ठीक है, ओडिशा की बात करें 2 साल 25 लाख की पेनल्टी है, 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, वही वाली सेम बात कि यदि सरकार तो नौकरी नहीं दे पाती है तो आप ऑटोमेटिकली बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट 10 लाख रुपए का है। राजस्थान में 2 साल 5 लाख का है। ठीक है, डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट 5 लाख का है यहाँ पर। ठीक है, मिजोरम की बात करें, किसी तरह का कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड नहीं है। जोरम मेडिकल कॉलेज फल्कोन के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है मिजोरम में। ठीक है, मेघालय की यदि हम बात कर लें तो 1 साल का 10 लाख की पेनल्टी के साथ सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख का डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड है। मणिपुर की बात करें, किसी तरह का कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड वहां पर जरूर है। जहां पर डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड की क्या कंडीशन है कि यदि आप फर्स्ट ईयर में डिस्कॉन्टिन्यू करते हो कॉलेज से तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। यदि आप उसके बाद करते हो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो आपको 2.5 लाख रुपए डिस्कॉन्टिन्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात कर लें, सर्विस बॉन्ड है 1 साल का। ठीक है, अगर आप उस बॉन्ड से छूटना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो सरकार को कि हमें सर्विस नहीं देनी है, तो यूआर कैटेगरी वाले को 10 लाख रुपए देकर छूट मिलेगी और रिजर्व कैटेगरी वाले को 5 लाख रुपए, एससी एसटी। ठीक है, सो डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट जो है वो 30 लाख रुपए का यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए सारे वीडियो देख रहे थे मुझे पता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल पे भी हैं वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का अच्छे से समझ लेना। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सीन है कि 2 साल 10 लाख का बॉन्ड है और ये बॉन्ड आपको देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या इस साल बढ़ने की उम्मीद है। 13 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे हैं, 31 पहले से थे। ठीक है, 13 और ऐड हो जाएंगे, तो सरकार को कमी नहीं होगी किसी प्रकार की भी आपको सर्विस देने में, तो आपको ये 2 साल सर्व करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये, इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या? जीएमसी कन्नौज के अंदर 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और उसमें भी कंडीशन है, यदि सरकार आपको 3 महीने एमबीबीएस कोर्स कंप्लीशन के 3 महीने के अंदर अंदर यदि आपको सर्विस नहीं दे पाई है, जीएमसी कन्नौज के पढ़े हुए बच्चे को यदि नहीं दे पाई है, तो ऑटोमेटिकली आप बॉन्ड से क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। ठीक है, एएसएमसी मिर्जापुर के अंदर अभी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और यूपी के कॉलेजेस के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड है 2 साल 10 लाख का, क्योंकि नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले हैं तो ये आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, तो ध्यान रखना चॉइस फिलिंग के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में 1 साल 10 लाख का बॉन्ड है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होने के कारण से यहाँ पर बच्चे जूनियर रेजिडेंट 1 साल काम करते हैं, साथ में पीजी की तैयारी भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही सीन है। ठीक है, 10 लाख रुपए का डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अमाउंट है। उसके बाद हरियाणा की बात करें, सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, सबसे घटिया पॉलिसी हरियाणा की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट अ बॉन्ड पॉलिसी, दिस इज अ लोन पॉलिसी। समझाता हूँ क्या सीन है। ठीक है, देखो सरकार ने 5 साल और 30 लाख का बॉन्ड कर रखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 साल का सर्विस, नहीं तो 25,77,090 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 30 लाख का क्यों कह रहा हूँ, इसमें से ट्यूशन फीस हटा दी, जो आपने 4.5 साल तक सरकार को पैसा दिया वो यहाँ से माइनस करके बचा हुआ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कंडीशन क्या क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको यदि सर्विस ऑफर की तो आपको 5 साल सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, यदि आप 5 साल नहीं सर्व कर रहे तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा 25 लाख रुपए का। बट दूसरी कंडीशन ये अलग, दूसरे स्टेटों में क्या होता था कि यदि सरकार नौकरी नहीं दे पाई तो बॉन्ड से फ्री, बट यहाँ पे सरकार कह रही है कि यदि हम नौकरी नहीं भी दे पाए तो भी आपको ये 25 लाख रुपए अपनी जेब से देना है। दिस इज द प्रॉब्लम विद हरियाणा। तो सोच समझ के हरियाणा के कॉलेजेस में जाना, ऑल इंडिया कोटा में जब चॉइस फिलिंग करोगे तो सोच, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हरियाणा के कॉलेजेस की, जहां पीजीआई रोहतक टॉप कॉलेजेस देश, तो टॉप कॉलेज आता था देश में, इस बॉन्ड की वजह से बहुत सारे बच्चे पीजीआई रोहतक नहीं जाना चाहते हैं। टॉप कॉलेज होते हुए भी, केसीजीएमसी करनाल के अंदर जो कॉलेज है वहां पे टॉप कॉलेज होते हुए भी बच्चे वहां नहीं जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस में नीचे रखते हैं, इसलिए उनकी कट ऑफ नीचे चली जाती है ड्यू टू दिस घटिया बॉन्ड पॉलिसी। ठीक है, दिस इज द लोन पॉलिसी। ये जबरदस्ती पैसे वसूली की जा रही है सरकार की तरफ, बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, बट स्टिल अभी ये सिनेरियो है, बच्चे इस बॉन्ड को भी एक्सेप्ट करके कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, सो कंडीशन आपको मैंने बता दी है कि यदि सरकार नौकरी नहीं दे पाई तब भी आपको 25 लाख देने हैं। दे दी तो आपके पास जो यदि आपको नौकरी सरकार ने दे दी तो आपको 5 साल सर्विस देनी है। ठीक है, सर्विस नहीं दोगे तो पैसे दोगे, सरकार ने नौकरी नहीं दी तो भी पैसे दोगे। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से समझ लो कि ये क्या है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस द कैंडिडेट शैल हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन आउट ऑफ 3 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, या तो आप मान जाओ कि कंसेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस,
दूसरा ऑप्शन है नॉट ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस, आप नहीं करना चाह रहे सर्विस, डिक्लेयर टू पे द अमाउंट, ठीक है, इंसेंटिव मतलब आपने एक बार में सारा पैसा दे दिया। दूसरा है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पैसा दो सरकार को, ठीक है, यदि आप सर्विस नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर इन केस आपके पास, अब देखो एक अच्छी चीज यहाँ पर मुझे लगी, यहाँ क्या है कि एन एमबीबीएस कैंडिडेट शेल बी एट लिबर्टी टू परस्यू एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री कोर्स पीजी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, द पीरियड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल पीरियड ऑफ सर्विस अंडर द सर्विस इंटेंसिव बोर्ड। अगर आप मान लो पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस कर रहे थे और आपका पीजीआई रोहतक में ही एमडी फॉर एग्जांपल आपकी एमडी अनॉटमी में सिलेक्शन हो गया, आपने 3 साल वहां पीजी करी, तो वो 3 साल आपकी 5 साल की सर्विस में से डिडक्ट हो जाएंगे, बचे हुए 2 साल आपको हरियाणा गवर्नमेंट को सर्व करने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो उस 2 साल के कॉरस्पॉन्डिंग जो पैसा यहाँ बनेगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा तो पूरा वसूली होगी, इसमें कोई रियायत सरकार नहीं कर रही है, ठीक है। द कैंडिडेट शैल कंप्लीट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बाय सर्विंग द स्टेट ऑफ हरियाणा नॉट मोर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीजी कोर्स। मतलब क्या है कि जैसे ही आपका पीजी का कोर्स कंप्लीट होगा, 3 मंथ के अंदर अंदर आपको नौकरी ज्वाइन कर लेनी है, बॉन्ड का स्टेटस क्लियर कर देना है, आपको डिसीजन ले लेना है कि पैसा दे रहा हूं या सर्व कर रहा हूं, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अमाउंट भी 40 लाख है। तो सबसे खतरनाक जो है वो हरियाणा का बॉन्ड पॉलिसी है, तो सोच समझकर यहाँ पर चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है। खैर जो बच्चे हमसे काउंसलिंग कराते हैं उनका सारे डिसीजन मेकिंग सारी चॉइस फिलिंग हम लोग करके देते हैं, खैर वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। इफ गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड सर्विस विद इन 3 to 6 मंथ, है ना, कहीं पे 3 मंथ का है, कहीं पे 6 मंथ का टेन्योर है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस देन योर सर्विस बॉन्ड विल ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड, आप बॉन्ड से फ्री हो जाते हो यदि सरकार नौकरी नहीं दे पाती आपको, ठीक है। इन केस आप हरियाणा से हो तो हरियाणा का मैंने एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी बता दिया कि सरकार नौकरी नहीं भी दे पाए फिर भी पैसा आपको देना ही देना है, ठीक है। तो एक तरह से सरकार आपको लोन दे रही है पढ़ने के लिए, तो वो एक लोन पॉलिसी है, बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। इन केस कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड इन पीजी एंट्रेंस एग्जाम just after MBBS, then he or she can pursue their PG course first. After completion of PG course, he or she can serve the remaining UG bond. तो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए। बॉन्ड से रिलेटेड हर एक स्टेट की सारी कंडीशन के साथ, सारे एक्सेप्शन के साथ आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है। डू हिट द सब्सक्राइब बटन सबसे पहले सो अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सभी को बहुत इंतजार था, बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे पूछा कि हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज कब से लॉन्च होने वाली है, तो वो शुभ दिन आ चुका है, तो डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। देखो हमारी सर्विसेज का जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है, 4999, ठीक है। उसके अंदर हम आपको देंगे क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट का पैकेज है, जिन जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, भले वो ऑल इंडिया कोटे की हो या स्टेट कोटे की हो, दोनों जगह की, वो सारी चीज हम आपको करा के देंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप आज ज्वाइन करते हो हमारे साथ, आज जुड़ते हो, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। और उस दौरान, उस जर्नी के दौरान क्या क्या हम आपके लिए करेंगे वो चीज मैं आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 380 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आपको प्रोफाइल देंगे, ठीक है। हर एक स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, बाकायदा पूरी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, हर एक फीस स्ट्रक्चर, मतलब हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीजें आपको दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के लिए आप ये खरीदोगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको, 15% ऑल इंडिया कोटा, आपके पेरेंट्स से बात करके, आपसे बात करके, आपकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए आपकी रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज लेने के लिए चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको मिलेगी। कोई भी गलत कॉलेज ऐसा नहीं होगा जो आप ऊपर भर दोगे गलती से, ठीक है। यही फायदा होगा आपको काउंसलिंग लेने का, ठीक है। 85%, क्योंकि 380 कॉलेज को कैसे अरेंज करना है वहां बात समझ में आती है। चलो 500 रैंक है आपके ऑल इंडिया, आपको 4 5 10 कॉलेज ही हैं जो भरने हैं, बट जहां बात आएगी 18,000 रैंक, 16,000, 15,000, 12,000 रैंक, वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा किस कॉलेज को ऊपर रखूं किसको नहीं रखूं, कहां पर, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है चॉइस फिलिंग के ध्यान पे। खैर वो चीज हम आपके लिए करके देंगे, ठीक है। कंप्लीट आपकी चॉइस फिलिंग पूरी हम बना कर देंगे, हर एक राउंड के अंदर, स्टेट कोटा के लिए भी और ऑल इंडिया कोटे के लिए भी, हर एक राउंड में अलग अलग सेपरेट, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, हर एक देखो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो बच्चों को चाहिए रहती है वो रहती है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स। आपको आपकी कैटेगरी वाइज, ऑल इंडिया कोटे की, कॉलेज वाइज, किस कॉलेज में क्या रहा, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपके स्टेट की कट ऑफ क्या रही आपकी कैटेगरी में, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप चाहते हो कि उस कॉलेज में आप किसी स्टूडेंट से बात करना चाहते हो इंटरनल माहौल को और अच्छे से जानने में, पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो कॉल आप आपकी अरेंज करा के देते हैं, क्योंकि हमारे सर्विसेज लिए हुए बच्चे इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन अरेंज कॉल्स फॉर यू गाइस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम जिस चीज के लिए हायर किए जाते हैं वो मानना मेरा है कि हमारी डेटा एनालिसिस, जो हर रिजल्ट के बाद डिसीजन मेकिंग होगा। बिकॉज एक अच्छे कॉलेज तक जाने के लिए जल्दबाजी, देखो काउंसलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जब आपको सीट अलॉट हो गई या नहीं हुई तो हाथ पांव फूल जाते हैं, आप क्या करूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं। काउंसलिंग के रूल्स को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी डिपॉजिट ना फंसे, इस सारी चीजों को ध्यान रखते हुए दोनों काउंसलिंग को पैरेलली मैनेज करना, किधर कितने कॉलेज भरने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो सारी चीजों का डेटा एनालिसिस करके रिजल्ट के बाद कहां पर सीट ब्लॉकिंग होने के चांस है, अगले राउंड में कितनी सीट आ सकती है, आपके कितने चांस हैं, अगले राउंड में बेटर कॉलेज मिलेगा या इसी को लेने में फायदा है, वो सारी चीजें उसी टाइम पे हम डेटा एनालिसिस विद इन आवर रिजल्ट आने के बाद आपको करके देते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जिसके लिए हम हायर किए जाते हैं। वी आर एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। खैर
उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। हर एक काउंसलिंग प्रोसीजर की डिटेल में वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी। हमारे यूट्यूब पे भी जूम मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएगी इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई चाह रहा है कि वन ऑन वन हमसे मीटिंग करना चाहता है तो वो ऑन कॉल अवेलेबिलिटी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक यूएसपी है, बहुत सारे काउंसलर्स आपको बोलेंगे कि हम केवल 2 कॉल उठाएंगे, आपकी 3 कॉल उठाएंगे, नहीं। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आपकी कॉल उठा करके आपको जवाब दिया जाएगा, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप नंबर करना, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, फिर आप अमाउंट पे कर दोगे, फिर हम आपको रजिस्टर कर लेंगे अपने यहाँ पे, और फिर आप हमसे जुड़ जाओगे, फिर आपकी और हमारी बातचीत चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारी सालों की मेहनत इस चीज में है, ठीक है, रिसर्च करी हमने, बट आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि फ्री में दे दें ये चीज। देखो, फ्री में भी हम चीजें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आपको मैक्सिमम ज्ञान जो है यूट्यूब पर फ्री में, जो सीरीज चल रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, यूट्यूब पे फ्री में आपको चीजें दे दी जाएंगी। बहुत सारी चीजें हम टेलीग्राम पे फ्री में भी देंगे, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम फ्री नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस। टीम है, पूरी काम करती है, सैलरीज, रिसोर्सेज, खर्चा XYZ, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्राइस का जस्टिफिकेशन आपको 100% होगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर कहना था कि सर जितने आपने पैसे लिए हैं उतने पैसे में कोई नहीं कर रहा है पूरे देश में। इवन कुछ क्लाइंट्स ने हमें 2 बार पेमेंट किया खुशी के कारण से, ठीक है। खैर वो बात अलग है। हम आपको रिव्यूज भी अपने दिखाएंगे लास्ट ईयर के, बिकॉज देखो हम नए जरूर है मार्केट में, हम ऑनलाइन नए हैं, बट हम ऑफलाइन 3-4 साल से हैं, ठीक है। हम पिछले साल ही ऑनलाइन आए। अभी हमारा कवर इतना बुक का फेमस नहीं है कि आप इग्नोर कर दो, ठीक है। हमारा बुक का कवर से जज जो भी कर रहा है, मतलब हमारे कम सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप सपोर्ट करोगे, आप लेवल ऑफ कंटेंट देख रहे हो, डेफिनेटली ग्रो करेगा इस साल, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करोगे तो इस बुक का कवर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चीज बढ़िया है, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। उस चीज का हमें कॉन्फिडेंस है, हमें अपनी रिसर्च पे, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास है कि हमने अपनी मेहनत पूरी करके रखी है, ठीक है। यदि आप बुक के कवर को फेमस करोगे तो बुक के कवर को कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात, क्वालिटी स्पीक्स, वो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। खैर, अपकमिंग वीडियोस की बात कर लें, यूट्यूब पे क्या प्लान है, तो हम लोग इंटरनल पीजी कोटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं। सबसे पहले हमने काउंसलिंग का प्रोसेस बताया, इस वीडियो में हमने आपको बॉन्ड के बारे में बताया। अब जो चीजें जरूरी हैं काउंसलिंग के लिए, वो सारी चीजें हमको यूट्यूब पे बता रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा खुद से काउंसलिंग कर सकता है, जिसको कॉन्फ्रेंस से लास्ट ईयर किया था, कोई गलती वो नहीं करेगा, तो आप यूट्यूब वीडियो से सीख करके खुद से भी कर सकते हैं। पेड में वो आए जिसको कोई आइडिया नहीं है, जो खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपए आपके जीवन से, आपके करियर से बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। करना चाहिए हायर एक अच्छे काउंसलर को, बट एक अच्छे काउंसलर का सिलेक्शन वो आपको करना है। टाइम लीजिए, ठीक है, देखिए चारों तरफ क्या चल रहा है, ठीक है। हर काउंसलर अपना बेस्ट कर रहा है, आपको देखना है आपके लिए कौन बेस्ट है, ठीक है, कौन आपको ऑथेंटिक लग रहा है, ठीक है। ये सारी वीडियोस लाइंड अप है, प्राइवेट कॉलेज का पूरा आएगा अभी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का लॉन्च करने में कुछ टाइम लगेगा हम लोगों को, वो चीज हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, बहुत जल्दी है नहीं। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमारे पास इंक्वायरी कॉल्स लगातार आ रहे थे, इसलिए हमने ये चीज लॉन्च कर दी है, पहले प्रायोरिटी पे रख के इसको, ठीक है। हम फीस स्ट्रक्चर बताएंगे यूट्यूब पे आकर के, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस का सारे बजट आपसे डिस्कस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस कहां पर कितना फीस, किस कॉलेज में क्या है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जाएंगी। काउंसलिंग प्रोसेसेस सारे स्टेट के बताए जाएंगे, कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है, फ्री पीडीएफ दी जाएगी, है ना, लास्ट ईयर के कट ऑफ की, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य, फर्ज बनता है, यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। अब दिल तोड़ने वाला काम मत करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तोड़ते हुए देखो आप लोग पूरी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप पूरी वीडियो एंड तक देखते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए यदि आपको सच में वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है तो, ठीक है। आप हमें कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो, 9582848987 पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो हमें, ठीक है। तो हमें हमसे जुड़ने के लिए ये तरीके सारे हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। That's all for the video. Thank you very much. All the very best.